प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और दिन दिया है। हम एपिसोड 12 देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का न्याय विश्वासियों के साथ किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय 31 से 33 तक पढ़ेंगे तो अपन को उसके बारे में मिलेगा। और ये परमेश्वर अपन को ये इस वचन जो है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया है। हम उसको देख लेते हैं क्या बोलता है। 31वें आयत में लिखता है, मनुष्य का पुत्र जब अपनी की महिमा में अपने सभी दूतों के समेत अपने शानदार सिंह पर बैठा मिलेगा। ये हिंदी में थोड़ा खटा हुआ है, इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ। ये क्या लिखा है कि when the son of man comes, परमेश्वर का पुत्र जब आएगा in his glory, उसके महत्व में वो आएंगे, and all the holy angels, मतलब उसके साथ सारे परिशुद्ध आत्माएं नहीं तो परिशुद्ध स्वर्गदूत with him, and when he will sit on the throne of his glory, वो आके परमेश्वर उसकी जो सिंहासन है, जो महिमा के सिंहासन पे आके बैठेगा। तो अपन को मैं आपको कल बता रहा था, यदि आपने याद किया होगा, कि परमेश्वर के न्याय का ये दूसरा गठ है। पहले में आपने देखा विश्वासियों के साथ किस प्रकार से परमेश्वर का न्याय होगा और किस प्रकार से न्याय किया जाएगा, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब विश्वासी लोग, परमेश्वर को जिसने स्वीकार किया है, उनका न्याय कहाँ पर हुआ? स्वर्ग में हुआ। जब वो 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग में उनका न्याय होगा। और उसके अंदर उनको पनिशमेंट नहीं, उनको मतलब दंड नहीं, उनको क्या है, सम्मान दिया जाएगा। सम्मान मतलब आप यदि बुरे काम है तो उसका सम्मान अलग, और अच्छे काम है तो अच्छे काम का सम्मान। बाकी परमेश्वर के सामने हर चीज खुला और नग्न है, और वो हर चीज का वो सम्मान देगा। अब यहाँ पर जो है दूसरा घट है, यहाँ पर है, ये महिमासन वो अपने महिमा के साथ वो स्वर्ग से 7 साल के बाद वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे हैं, और स्वर्ग पे पृथ्वी पर आकर वो अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे, और महिमा के सिंहासन में बैठकर वो न्याय करेगा। और इस न्याय में कौन होंगे, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सभी पुराने नियम के लोग या प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले के लोग जो है वो होंगे। दूसरा कौन होंगे मालूम है? जो मरे हुए में विश्वासी लोग हैं वो होंगे। और तीसरे में क्या होंगे? इसके अंदर जो है उस 7 साल के समय में परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग होंगे। और मैंने बताया इस 7 साल जो है बहुत ही अति कठिन समय होगा, जहां पर शैतान का राज होगा। और वो 7 दिन वो इतना क्रोध के साथ वो राज करेगा, क्योंकि उसका कारण है कि उसको मालूम है कि उसका समय निकट आ गया है। वो अभी कहां पर जाएगा? नरक में जाने वाला है। तो वो क्रोध के साथ ही आपसे टक्कर लेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा अब सांप को कैसे होते हैं, यदि आपने उसको छेड़ा, वो एकदम से फुंकारते हुए आता है, वैसे ही और यहाँ पर भी शैतान जो है फुंकारता हुआ आपके ऊपर अटैक करेगा। और ये 7 साल में वो क्या है, फुंकार क्यों रहा है? उसका कारण यह है कि वो इसराइलियों के ऊपर वो फुंकार रहा है, मतलब इसराइलियों के ऊपर वो क्रोधित हो रहा है। क्योंकि उसका कारण क्या है? इसराइलियों पर क्यों क्रोधित हो रहा है? क्योंकि इसराइलियों में से कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। तो जो प्रभु यीशु मसीह को लेके आने वाला राज्य कौन है? इजराइल है। तो इसके कारण इसराइली लोगों से वो चिढ़ा हुआ है, और उसके साथ वो बहुत ही क्रोधित होंगे। और दूसरी बात ये होगा, ये इस 7 साल के पीरियड के अंदर अभी यरूशलेम में मंदिर नहीं है, और ये मंदिर बनाया जाएगा।
और बना के और वहाँ पर आराधना शुरू होगा। ओके, आराधना में क्या होगा, और वहाँ पर आपको मालूम है इस्राएलियों का आराधनालय या उसके जो मंदिर है जहाँ पर याग दिया जाता है वो बहुत अधिक पवित्र स्थान है। वहाँ पर कोई भी अंदर जा नहीं सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी इस्राएलियों कोई नहीं, सिर्फ जो जा सकते हैं वो पुरोहित लोग जा सकते हैं या फिर लेवी लोग जा सकते हैं। ये लेवी गोत्र से ही पुरोहित लोग निकला है, क्योंकि उन्हीं लोग जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। और उनका काम क्या है, वहाँ पर परमेश्वर का सैक्रिफाइस, मतलब वहाँ पर क्या है, याग का बलिपीठ वहाँ पर है और वहाँ पर याग किया जाता है। और ये याग जो है परमेश्वर के लिए सुगंध रूप से स्वीकार करने के लिए ये याग किया जाता है। बाकी और ये याग में क्या होता है, हमारे उनके पापों के प्रायश्चित के लिए वो माफ़ी मांगने का होता है और उनको पाप से मुक्ति करने के लिए वो याग किया जाता है। बाकी और मैं उसके बारे में आपको फिर बाद में बताऊंगा जब मैं वो सब्जेक्ट में आपके पास आऊँगा। बाकी यहाँ पर देखिए, तो क्या होगा ये जो है, और वहाँ पर दूसरे कोई भी अंदर जा नहीं सकते। और ये शैतान क्या करेगा, ये खुद बोलेगा कि मैं परमेश्वर हूँ, और वो खुद परमेश्वर के उस मंदिर के अंदर प्रवेश करके वो अपने राज सिंहासन बिठाकर वो बैठ जाएगा। और जब ये ऐसा करेंगे तो यहूदी लोग ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर के सिवाय उसमें कोई, क्योंकि उन लोग जब परमेश्वर के इस मंदिर में जाते हैं वहाँ पर पुरोहित तो बाहर तक रहते हैं, उसके अंदर जो है महापुरोहित जाते हैं। वो महापुरोहित डरते और कांपते हुए जाते हैं, क्योंकि उनको डर ये कि यदि परमेश्वर ने, यदि इनके कोई गलती, इनका कोई भी गलत इनके पाप यदि देखा जाएगा उसी टाइम उनको मार दिया जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इनके इस महापुरोहित एक ही होते हैं और उसके पाँव में क्या रहता है, जंजीर बांध दिया जाता है ताकि, और उसके अंदर गंडी लगे रहते हैं और जहाँ जहाँ चलता है वहाँ पर क्या होगा, ये गंडियाँ बजते रहेगी। और इसके कारण क्या, बाहर जो खड़े लोग, जो पुरोहित लोग हैं, जो लेवी लोग हैं, वो इनकी आवाज़ सुनते रहेंगे तो मालूम है वो वहाँ पर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यदि उनके आवाज़ बंद हो गए और उनका चलना फिरना बंद हो गए तो इन लोग क्या करेंगे, बाहर खड़े हुए इन लोग चेन के द्वारा उसको खींच के बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो कोई भी अंदर जाने के लिए मना है, कोई भी जाएगा तो वो उसी टाइम भस्म हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इतना भय भक्ति के साथ इन लोग जाते हैं और वहाँ पर कृपासन है और उस कृपासन में इन लोग ये महापुरोहित जाके परमेश्वर को आराधना अर्पित करते हैं। तो यह आराधना जब अर्पित करते हैं तो ये भय भक्ति के साथ करते हैं। और यही जहाँ पर क्या करेगा, शैतान जाके बैठेगा, बोले कि मैं परमेश्वर हूँ, यूं करके बोलता है। और जब ये बोलते हैं तो इजराइल लोग इनके अगेंस्ट में हो जाएंगे, तब तक इनके साथ रहते हैं और ये बिल्कुल उनके विपरीत में हो जाएंगे। और वहाँ पर क्या होगा, उन लोग ये जो शैतान को है वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे और ये इनका शैतान के साथ युद्ध होगा। और वो बोले कि तुम आप हमारे मंदिर के अंदर नहीं अंदर आ सकते हैं और बाहर निकलो। और होगा क्या, और जैसे ही ये बात आएगा वैसे ही शैतान क्या है कि एक आग बबूला होगा और इस्राएली लोगों को मार डालना स्टार्ट करेगा। और उस टाइम परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो भक्त लोग हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुमको ये सब समय आया तो उसी टाइम तुम भाग जाओ। यदि वो सिंहासन बेटा देख लिया तुम उसी टाइम भाग जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा मौत लेके वो आ रहा है, क्योंकि तुम उससे बच नहीं सकते। तो ये जो है उस प्रकार से, और तब ये जो इस्राएली लोग हैं वो परमेश्वर को बुलाएंगे, परमेश्वर हमने पाप किया, हमने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मार दिया और आप आपके पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमें बचाएं। और ऐसा करके वो दुआ करेंगे। जब दुआ करेंगे उस टाइम में क्या होगा, पर मनुष्य के पुत्र या प्रभु यीशु मसीह वो जो है स्वर्ग से अपने दूतों के साथ इस जमीन पे आएंगे। दूतों में कौन कौन होगा मालूम है, परमेश्वर तो प्रभु यीशु मसीह तो है, उसके साथ हर विश्वासी जो है उसके साथ में होगा। और उसके हर विश्वासी के साथ साथ कौन कौन होगा,
स्वर्गदूत लोग होंगे, और स्वर्गदूत और गब्रिएल और मतलब महा महा स्वर्गदूत और उनके जो चीफ सब एक साथ आएंगे और वो नारे फूंकते हुए और या मतलब क्या कहते हैं कि तुरही का शब्द फूंकते हुए नीचे आएंगे और वो इस पृथ्वी को अपने कंट्रोल में लेगा। तो अपने तो अब तक ये क्या देखा, अभी तक ये 7 साल किसका राज्य था? शैतान का राज्य था। यहाँ पर जो वो इस 7 साल के अंदर हम लोग जो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, प्रभु यीशु मसीह वो क्रिश्चियन तो है, बाकी प्रभु को नहीं माना, और प्रभु को माना मतलब इस प्रकार से हम प्रभु को मानते हैं, बाकी प्रभु को अपना रक्षित करके स्वीकार नहीं किया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए मारा गया, वो विश्वास नहीं करेगा। और वो उनमें से आप यदि आपको देखना है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप क्या कहते हैं, कैथलिक्स लोग से जाओ, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, वो पुत्र को मानते हैं, वो माता को मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को जो नहीं मानते हैं वो सब इस पृथ्वी पर रहेगा, और यह पृथ्वी पर रहकर क्या होगा, और जब ये शैतान का ताड़ना होंगे तब उनको समझ में आएगा, और यहाँ पर से पवित्र लोग उठा ले जाएंगे, उन लोग समझ जाएंगे कि हमने गलती कर दी, हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, इसलिए वो अब प्रभु यीशु मसीह को मानने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कृपा का युग खत्म हो गया। कृपा का युग ये था कि परमेश्वर पे जो अभी के जो समय कृपा का युग है, यहाँ पर इस समय जो भी परमेश्वर विश्वास करेगा वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, बाकी सब नरक में जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, इन लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर नहीं होने के कारण क्या होगा, ये दुख और तकलीफ से जाएगा। और ये कहा जाता है कि यहाँ तक कि आपके हर चीज जो है मोल तो जो कुछ भी होते हैं इस 7 साल में सब आपके हाथ में एक नंबर दिया जाएगा, या एक सिक्का दिया जाएगा, या एक ऐसा चिप लगा दिया जाएगा जिसको दिखाने से आपका नंबर वगैरह मालूम पड़ जाएंगे, और तभी आपको खाना वगैरह मिलेगा। आपको खाना कुछ भी राशन वगैरह मंगाना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ये नंबर के बिना मिलेगा। वो है 666, आपने पढ़ा होगा 666 नंबर। वो या तो माथे पर वो नंबर लिखा होगा या आपके हाथों में दाहिने हाथ में लिखा होगा, ये 2 जगह पे लिखा है, और इसी को दिखाने पे ही आपको राशन मिल पाएंगे। और ये वो शैतान का नंबर है जो 666 है। और मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, और मैं आपको बाद में बताऊँ। आप वो लोग जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास तो करते हैं, अब उनको कृपा का युग ने होने के कारण क्या हुआ, वो उनको कठिनाइयों के साथ उनको जाना पड़ेगा। वहाँ पर दुख तकलीफ होंगे, उन लोगों को मार दिया जाएगा, और उनको लोग जो प्रभु के जो लोग हैं वो अपने ऊपर वो चिप लगाने नहीं देंगे, और वो क्या भूखे मरेंगे और ताड़नाएं पाएंगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी। और मेरे टाइम में यहाँ पर ख़त्म हो गए। मैं आपको कल मैं इसके बाकी के बारे में बताऊँगा। और प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे। प्रभु ने आज हमको ये दिन दिया प्रभु के बारे में सुनने के लिए। हम कल इसके बारे में सुनेंगे, और उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कि प्रभु के न्याय का रीति क्या है और कैसा न्याय करेगा इस धरती पर। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन।